ये सावधानी बताई कि संत के साथ, भक्त के साथ विरोध न हो। ये बताने के लिए चक्र प्रकट हुआ, कृत्या को मार दिया। और महाराज कृत्या के मारने के बाद इनके पीछे लगा, सब जगह गए। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। किसी ने महाराज आप बैठने तक को नहीं कहा। भगवान के पास जब गए, बोले मैं स्वतंत्र नहीं, मैं परतंत्र हूं। आपको किसने परतंत्र कर रखा है? बोले भक्तों ने। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। अगर भगवान परतंत्र न होते तो रसखान गुनगुनाते नहीं। शेष महेश दिनेश गणेश, सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अछेद, अभेद सुभेद बखाने। नारद से सुख व्यास रटे, रचिहारे तो पुनि पार न पावे। ताई अहीर की छोहरियां, छछियावर छाछ में नाच नचावें। ये भगवान की परतंत्रता है। साधुओं ने हमको पकड़ रखा है, इसलिए मैं उनका हो गया हूं। जाओ तुम उन्हीं के पास जाओ। ये आए तो चक्र की स्तुति की नारायण। और 1 वर्ष हो गया था। वैष्णवों ये भी ध्यान रखना, अभिमान न हो अपने को भी कि हमारा ठाकुर हमारी रक्षा करता है तो हम किसी का अपमान करें। 1 वर्ष तक इस महापुरुष ने प्रसाद नहीं पाया। प्रतीक्षा में थे, जब तक वो प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगा। और जब आए, चक्र को शांत करके प्रसाद पवाया। और जब जाने लगे, तब जो वाक्य कहे हैं हमारे दुर्वासा ने, अहो अनंत दासा नाम। आज मैंने अनंत दास का महात्म देख लिया। क्या देखा? बोले कृतागसोपि यदि राजन, अपराध करने के बाद भी राजन मंगलानि समीह से, तब भी उसका मंगल चाहते हैं। और जो अपराध करने वाले का मंगल चाहता है, विष्णु अपने शिव पुराण के आधार पर मैं कहूं, वो ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से अपना मंगल हो जाता है। अपराधी के प्रति भी मंगल का भाव हो तो निश्चित समझो ऐसे संत के दर्शन करके अपना मंगल हो जाता है, अपना कल्याण हो जाता है। उसके बाद नारायण यहाँ बताया गया है, इसी परंपरा में मानधाता सौभरी का भी चरित्र है, सगर का चरित्र है। सगर के यहाँ परंपरा इनके 60,000 कैसे बालक मारे गए अपराध के कारण, जिसके कारण गंगा का अवतरण हुआ है। खट्वांग दीर्घ बाहु रघु, इसी परंपरा में संक्षेप में है। इसी परंपरा में राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज और इनके यहाँ श्री राघव का प्राकट्य हुआ है, जिन्होंने समाज में एक जीवन जीने की कला सिखाई है। ऐसा राज्य छोड़ करके चल पड़े। प्रेम क्या विलक्षण है नारायण। माता पिता के द्वारा जो राज्य मिलना था, और ऐसा राज्य था जिसे देवता चाहते थे, उसको छोड़कर चल पड़े। उसके प्रति स्प्रिया नहीं रखी, किंतु उनकी प्रिया ने एक सोने के मृग को मिलाने के लिए कहा तो उसके पीछे दौड़ पड़े। ये प्रेम की पराकाष्ठा और इधर ये त्याग की पराकाष्ठा, दोनों का वर्णन किया है। इसी ब्याज से महाराज इन्होंने रावण का वध करके, बहुत संक्षेप में चरित्र है, राम राज्य की स्थापना की है। सभी भाइयों के 2-2 पुत्र हुए हैं। बच्चों को राज्य दे करके भगवान साकेत गमन कर जाते हैं। बाद में नारायण इनके वंश के बाद चंद्र वंश का, निमि वंश का नारायण वर्णन किया गया है। निमि वंश के बाद चंद्र वंश में वैसे तो बड़े बड़े राजा हुए हैं। इसी वंश में जमदग्नि आदि का, परशुराम आदि का भी वर्णन है। इसी वंश में महाराज विश्वामित्र के भी वंश का यहाँ वर्णन किया गया, कैसे विभाग हुआ है। और इस वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था ययाति, बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, कूप में एक नग्न कन्या पड़ी थी, उसको हाथ पकड़कर निकाला तो उसने कहा पानी ग्रहण हो गया। देवयानी नाम था, ये शुक्राचार्य की बेटी थी। तो ये ब्राह होना नहीं चाहिए था, ये क्षत्रिय वो ब्राह्मण, किंतु उसने बताया कि हमको कच ने श्राप दिया है कि मुझे क्षत्रिय ही वर मिलेगा। ये रुदन करती हुई गई। तो पिता ने पूछा कारण क्या है? बोले कि वृषपर्वा जो राजा थे उनकी बेटी शर्मिष्ठा थी, जो महाराज नग्न स्नान में एक दिन चिंतन कर रहा था तो भगवान ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए थे? यहाँ से संगति है उनकी, यहाँ से संगति इसलिए निवेदन करता हूँ। भगवान को पता था कि हमारे वंश में जो घटना घटी,
ययाति के जो 2 विवाह हुए जिसके कारण ये गड़बड़ी हुई, उसमें गड़बड़ी का कारण यही था कि शर्मिष्ठा देवयानी आदि नग्न स्नान कर रही थी। नग्न स्नान करने से क्या क्या अपराध हो सकते हैं ठाकुर जी को पता था। तो ठाकुर जी ने सोचा कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने की है वह गलती हमसे न हो, इसलिए वस्त्र चुराए थे ठाकुर जी ने, उसमें वासना नहीं थी। तो यहाँ महाराज वर्णन है कि वह नग्न स्नान कर रही थी, कोई आता हुआ नजर आया तो शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने कटु वचन कहे तो उसको कूप में डाल दिया था। तो कहा कि अब जहाँ देवयानी का विवाह होगा वहाँ शर्मिष्ठा दासी बनकर जाएगी, किंतु पिता की आज्ञा थी, इसका प्रण भी था कि वह सैया पर कभी न जाए, किंतु हमारा सुंदर घर में हो तो कहाँ से बचा जाए, इंद्री बड़ी बलवान है। उससे महाराज यहाँ देवयानी से तो 2 बेटे हुए, यदु और तुर्वसु, किंतु शर्मिष्ठा से 3 हो गए। जब ये बात पता चली महाराज देवयानी को तो घर छोड़कर चली गई। पिता ने कोप आकर के शुक्राचार्य जी ने वृद्ध होने का श्राप दे दिया। रोते हुए गए और कहा इससे दुख तुम्हारी बेटी को भी होगा। तो बोले जवानी मांग लो। बड़े बेटे से जवानी मांगी, उन्होंने दिया नहीं, सबसे छोटे ने जवानी दी है। उस जवानी को लेकर बहुत दिन तक भोग भोगा है, किंतु वैराग्य नहीं हुआ। भैया ध्यान रखिएगा, भोग से वैराग्य तब होगा जब विचार होगा। ये भोग से भोग का अभ्यास बढ़ता है, वैराग्य नहीं बढ़ता है। भोग का अभ्यास बढ़ता है, वैराग्य तो तब होगा जब विचार होगा। गुरुजनों की कृपा से इन्होंने कई सूत्र दिए हैं सावधानी के। बाद में बकरा बकरी की कहानी सुनाकर, अपनी कहानी थी, बकरा बकरी का दृष्टांत देकर करके इनको वैराग्यशाली बन गए हैं। बाद में छोटे बेटे जो पुरु था उसके वंश में दुष्यंत का चरित्र है, इन्हीं के भरत नाम के बेटे हुए हैं शकुंतला से, उसका भी वर्णन किया गया है। बाद में महाराज भरत वंश में रंतिदेव जो परम उदार थे, जिन्होंने अपना पानी भी चांडाल को दे दिया, भगवान प्रकट हुए, कहा सबके हृदय में हमको बैठा दो। बोले सबके हृदय में तो मैं बैठा हूँ। बोले आप बैठकर टुकुर टुकुर देखते हो, करते कराते कुछ नहीं हो, मैं सबके प्रारब्ध का दुख सहन करूंगा। कैसी उदारता रही। बाद में पांचाल, कौरव, मगध आदि देश के राजाओं का भी वर्णन है। अनु, द्रुह, तुर्वसु के वंश के वर्णन करने के बाद यदुवंश का वर्णन करते हुए कहा इसी वंश में एक आनक दुंदुभी नाम के सज्जन हुए, जिनकी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी ये मुख्य पत्नियां थी। और सबकी संतानों का भी नारायण वर्णन किया है। देवकी के संतानों का वर्णन करते हुए कहा कि इनके 6 बच्चों को कंस ने मार डाला और 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ में चला गया। 8वें में कृष्ण उत्पन्न हुए, जो वृंदावन, गोकुल वृंदावन में, मथुरा आदि में रहे हैं, सारी लीला सुनाई है। ये सुनकर के हमारे राजर्षि परीक्षित ने एक बात संक्षेप में श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया। परीक्षित ने कहा कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यो, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया, किंतु हमारे जो ठाकुर का चरित्र था उसको तो आपने बिल्कुल संक्षेप में सुना दिया। आप कृपा करके हमको सुनाइए, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा से जिसका चित्त तृप्त हो जाए। कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्जेत बिनप पशुघ्नात, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। राजर्षि परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो कहा एक काम करो, 4 दिन हो गए तुमने पानी नहीं पिया, पानी पी लो। तो राजा ने कहा नैसात दुस्सह क्षुण्माम, जिस प्यास के कारण ये अपराध बन गया था आज वह प्यास हमको बाधित नहीं करती। क्यों? बोले पिबंतम तन्मुखाम भोजम, आपके मुखारविंद से जो भगवत कथा रूपी अमृत निकल रहा है वह हरि कथा अमृत का पान करके मैं तृप्त हो रहा हूँ, आप भगवान की कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा ये कथा 3 को पवित्र करती, वक्ता और प्रश्न करने वाला और श्रोता। जैसे गंगा जहाँ से निकले वो स्थान, जहाँ जहाँ से जाए वो स्थान, और जहाँ पहुँचे वो स्थान। बताया कि जब दुष्ट राजा हो गए
उनके भार से पृथ्वी भोजिल होने लगी। आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। तब वो धरा गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी महाराज की शरण में गई, वो रोती हुई। और जब रोती हुई गई तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा चलो हम क्षीर सागर पर चलते हैं और वहाँ चलकर स्तुति करते, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंतः, ये स्तुति की है। यहाँ जगाम जाकर के क्या किया, बोले क्षीर पयो निधे, वहाँ तत्र गत्वा जगन्नाथम, वहाँ जाकर के जगन्नाथ की आराधना की। देव देव वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन, ये पुरुष सूक्त के 16 मंत्र जो है ना, इसी से स्तुति की है। भगवान स्तुति सुनकर के आकाशवाणी हुई, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। वसुदेव के यहाँ साक्षात भगवान परम पुरुष आएंगे उनके गृह में। और देवताओं को कहा, उनकी स्त्रियों को कहा कि तुम भी गोप गोपी बनकर के प्रकट हो। देखो भाई, भगवान हमारा सहयोग तब करेंगे जब हम अपना सहयोग करेंगे। भगवान आलसी बनाना नहीं सिखाते। दैव दैव आलसी पुकारा कि भगवान करेंगे भगवान करेंगे। अब एक सज्जन हमको बोले महाराज जी ये गाय तो भगवान की, तो चक्र कहाँ चला गया भगवान का, ये असुरों को क्यों नहीं मार देते हैं चक्र चला करके। तो हमने कहा तुमको दूध पीने को दिया, तुमको कुछ नहीं करना है, अरे तुम भी तो कुछ करो। जीव जब पुरुषार्थ करता है और उसमें सफल नहीं हो पाता है तब भगवान प्रकट होते हैं। हम पुरुषार्थ करें ही नहीं। कह सकते थे कि देवताओं जाओ मैं प्रकट हो जाऊंगा, तुम सो जाओ मौज करो। कहा कि तुम भी गोप गोपी बनो और ब्रज में जाकर तुम भी आराधना करो। अरे गाय की जिनकी सेवा हमको करना है पहले तुम पालन करो उनका, बाद में मैं पालन करूंगा। पहले तुम्हारा तो कर्तव्य है। हम लोग हमारा सब भगवान पर छोड़ देते हैं। आलसी बनने का साधन नहीं है ये। भगवान हमको अरे नारायण, आलसी बनना भगवान से दूर जाना है, प्रमादी बनना है। ये सब देवता महाराज देवियां गोप गोपी बन करके इधर आए हैं। इधर कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह बड़े धूमधाम के साथ किया, दहेज खूब दिया। और जब विदा करने के लिए स्वयं सारथी बनकर गया, देवताओं को लगा कि इतनी सेवा कर रहा है तो भगवान इससे प्रकट होकर मारेंगे कैसे। तो महाराज आकाशवाणी कर दी, अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध, जिस बहन को तू ले जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। छोरा छोरी कुछ नहीं कहा। बड़े चालाक हैं देवता लोग जी, कि अंधेरे में बने रहो कि छोरा होगा कि छोरी होगी, गर्भ होगा, गर्भ में कुछ भी हो सकता है। इत्युक्त सखल पापो। महाराज जब ये पापी ने सुना, कुल पांसन शब्द का प्रयोग है, सुनकर के भगनी महन तुम्हार बधा, अपनी बहन को मारने के लिए खंग पानी कचे ग्रहित देव की माँ के बाल पकड़ लिए। महाराज आप कभी विचार करना, जिस बहन का भी विवाह हुआ है, अभी जिसके हाथों में मेहंदी लगी है, विदा हो रही है, और ऐसी घटना घट जाए, तुरंत महाराज उसने बाल पकड़कर झटका देकर रथ से खींचा। एक हाथ से बाल पकड़े है और एक हाथ में तलवार है। खंग पानी कचे ग्रहित, बाल पकड़कर गर्दन काटना चाहता है। इतने में वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव महाभाग, और पकड़ करके कहा कि ये ठीक नहीं है, निंदित कर्म है, कोई स्त्री का वध करता है। अरे अरे महाराज, बोलने की शैली भी सीखना चाहिए। वसुदेव जैसे सज्जन पुरुष, वैसे तो लगता है कि बिल्कुल चाटुकारता ही है, किंतु कई बार बोलना पड़ता है कि वसुदेव जी कहते हैं श्लाघनीय गुण सूरेर। अब इसके गुण कोई प्रशंसनीय है क्या भाई? कौन से गुण इसके प्रशंसनीय थे? ये निंदित कर्म करने के बाद बोले भगवान भोज यशस करह, आप भोज वंश के यश का विस्तार करने वाले हो। ये चौपट करने वाला है कि विस्तार करने वाला है? किंतु आप कहोगे वसुदेव जी क्या झूठ बोल रहे थे? नहीं, साधु पुरुषों को महाराज दूसरों की विशेषता नजर आती, दोष नजर नहीं आते।
ऐसा नहीं कि चाटुकारी कर रहे थे, उनको लगता था कंस बहुत अच्छा है, उनकी दृष्टि में कंस के प्रति दोष दृष्टि नहीं। मैं तो महाराज अपनी बात बताता हूँ, हमारे यहाँ कई गुरुजन हमारे हैं जिनको सब लोग गलत मानते हैं, किंतु उनकी दृष्टि में वो गलत है ही नहीं। हम कई बार देखते हैं कि उनके मुख से कभी निंदा नहीं निकलती, अगर कोई बात करते तो बड़े सम्मान से उनका नाम लेते हैं। तो क्या हुआ, ढोंग करते हैं? ढोंग नहीं करते। अरे उनकी दृष्टि में वो दोषी है ही नहीं। दोषी तो हम लोगों की दृष्टि जो दोष से भरी है, इसलिए हमको दोष दिखता है। इन्होंने तो अपनी बात कही, सकथम भगनिम हन्यात, तुम अपनी बहन का क्यों वध कर रहे हो? अरे मृत्युर जन्मवताम वीर देहे न सह जायते। अरे वीर ध्यान रखो, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन साथ में मृत्यु का जन्म होता है। सह जायते शब्द का प्रयोग, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर। अरे जिस दिन जन्म उसी दिन मृत्यु निश्चित। अगर अपने को जन्म वाला मानोगे तो आपको मौत वाला भी अपने को मानना पड़ेगा। इसलिए महाराज गीता में इसलिए जन्म वाला अपने को नहीं मानने को कहा गया। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो। जब ये स्वीकार करेंगे तभी तो कहा कि अरे जिस दिन तुमने जन्म स्वीकार किया उसी दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई। अद्यवाब्द सतांते वा, आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, मृत्युर्वयी प्राणिनाम ध्रुव, प्राणियों की मृत्यु ध्रुव है। महाराज समझाया किंतु समझ नहीं पाया, और जब समझ नहीं पाया तो कहा कि अच्छा एक काम करो, तुमको गर्भ से मैं गर्भ ला करके दे दूंगा। महाराज तुरंत विश्वास कर लिया। एक निवेदन करूं, सज्जन व्यक्ति यदि आपकी बात पर विश्वास कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं है, दुर्जन यदि आपके ऊपर विश्वास करे तो बहुत बड़ी बात है। सज्जन तो सब पर विश्वास कर लेते हैं, दुर्जन लोग सब पर विश्वास नहीं करते। इसको विश्वास हो गया, प्रथम बालक था ला करके दिया, मारना चाहता था, दया आ गई छोड़ दिया। नारद जी के कहने पर कि प्रत्येक 8वां हो सकता है, क्रमवाई क्रम 6 बच्चों को मार दिया। 7वां गर्भ योग माया ने निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। अब जब गर्भ महाराज खाली स्थान हुआ तो साक्षात भगवान स्वयं गर्भ में आए हैं और देवताओं ने स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। और ये स्तुति करके जब भगवान शंकर को और शिव को लेकर चले गए तब हमारे ठाकुर जी के प्राकट्य का समय आया। अत सर्वगुणोपेता कालः परम शोभन। ये काल बड़ा शोभित है, दिशाएं प्रसन्न है, चंद्रमा उदित हो गया है, मही मंगल भूयिष्ठ। पृथ्वी अपने बच्चे को लेकर आनंदित है, पुरग्राम ब्रजाकर सब आनंदित हैं, नदियां प्रसन्न जल लेकर के बह रही हैं और सरोवरों में सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। दुजाली कुल नाद कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं सब वन में। वायु सुख स्पर्श बह रही है। और कहाँ तक कहें, जो यज्ञशालाओं में अग्नियां बुझ गई थी आज अपने आप यज्ञशाला में अग्नियां प्रज्वलित हो गई। क्यों भाई, सबके मन प्रसन्न हैं। जाय माने जने तस्मिन, इसमें महाराज जो अजन है वो आज जन्म ले रहा है, जो अजन्मा है वह जन्म ले रहा है। दुंदुभियां बज रही हैं, मेघ गरज रहे हैं, मंदम मंदम जलधरा, किंतु सागर के पास गरज रहे हैं। निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने। आज भगवान जब प्रकट हो रहे हैं, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया, दिव्य वर्णन किया है हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने। तमद्भुतम बालक अंबुजे क्षणम, अद्भुतम बालकम, ये अद्भुत बालक है जी। कैसा बालक है, जिसके बाल बाल में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, जिसके रोम रोम प्रतलाज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। नेत्र सुंदर है, 4 भुजाएं हैं, शंख गदा आयु धारण किए हुए हैं। शिवस्व का चिन्ह सुशोभित है, गल में कौस्तुभ माला पड़ी हुई है, पीतांबर सुशोभित हो रहा है। दिव्य रूप देख करके शंख चक्र गदा पद्म वाला वसुदेव जी महाराज ने स्तुति की है और कहा कि महाराज आपने बड़ी कृपा की। देवकी मैया ने स्तुति की। भगवान ने कहा कि
आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग पहले वृष्णि और सुतपा के रूप में आपने आराधना की थी, वही फल देने के लिए आम प्रकट हुए हैं। कहा कि प्रभु मैं तो मैया ने कहा मैं तो चाहती थी पुत्र और आप बनकर आए हो बाबू जी। भगवान अपनी माँ की प्रार्थना से तुरंत पुत्र बनते हैं और हमारे श्री वसुदेव जी महाराज ने देखा सारे बंधन कट गए और सारे पहरेदार सो गए। इनको सूप में लेकर के महाराज आते हैं। रास्ते में मार्गम ददऊ सिंधुरिव श्रिय पते, जैसे राम जी को सागर ने रास्ता दिया वैसे आज महाराज इनको रास्ता मिल गया है और शेषनाग ने छाया की है। यहाँ महाराज जब आए तो हमारे एक संत कहते थे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। मैया सोई थी, बाबा सोए थे और भगवान आ गए। देखो साधन कोई सोए हुए के पास आ गए, ये कृपा है कि नहीं? कुंवरी की कृपा है। इधर लेकर हमारी यशोदा मैया को कोई लोग तो कहते 2 बालक बालिका हुए थे, ट्विंस, इसलिए 2 संतानें हुई थी। कई कहते कन्या हुई थी, तो कन्या के पास में अपना बालक लिटाया और कन्या लेकर के चले आए। और जो कन्या लेकर के आए तो महाराज हथकड़ी बेड़ियां पड़ गईं और पहरेदार जग गए। उसने भी रोना प्रारंभ किया, ध्वनि सुनी तो कंस दौड़ करके नारायण मारने के लिए आया है। और जो महाराज माना तो माँ ने प्रार्थना की, कोख पोछनी बाल है, किंतु वह क्रूर कर्मा कहाँ मानता। जो पकड़ करके महाराज पटकना चाहा तो वह दिवंगता अष्टभुजा में जाकर के प्रकट हो गई। उसके दर्शन करके इनकी बुद्धि तो शुद्ध हुई। भगवती के दर्शन के बाद कंस की बुद्धि पवित्र हुई और पवित्र बुद्धि होने के कारण इसने महाराज प्रार्थना किया। पढ़िएगा मूल में, देवकी वसुदेव के सामने कहा कि देवताओं ने झूठ बोला और ऐसा हुआ, अपराध स्वीकार कर रहा है। और बाद में जब चला गया और सुबह महाराज इसके सब मिलते अनुचर सहयोगी, भैया ध्यान रखना सलाहकार कैसे है। इसके सलाहकार सब चौपट वाले थे। तो सतोगुणी वृत्ति बनती भी है तो संग दोष से नष्ट हो जाती है। हम लोग संग महाराज सतोगुणी संतों का दर्शन करके, साधु पुरुषों का दर्शन करके, भगवती के दर्शन करके मानो थोड़ी बुद्धि हमारी शुद्ध होती भी है, तो जब दुष्टों का संग होता है तो सारी चौपट हो जाती है। फिर कहा कि अरे मारने वाला प्रकट हो गया है तो उसकी व्यवस्था है, 6 महीने में जहां जहां बच्चे पैदा हुए सबको मरवा दो। वह योजना बनाने लगा। अब इसको योजना बनाने दीजिए, हमारे साथ गोकुल गांव की ओर चलिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया है और पूज्य विद्वानों ने आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिषनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर, ऐसे ही ब्राह्मण आए थे जी कि जब आवाज हो तो पता तो चले कि वेद ध्वनि हो रही है। हमारे आचार्य जी जब बोलते हैं तो लगता है कि हाँ वेद ध्वनि हो रही है। तो ब्राह्मणों ने आकर के नारायण स्वस्ति वाचन का पाठ किया। और जात कर्म संस्कार, अभी मैं विद्युत सभा में एक बात कह के आया, सबसे मैंने पूछा, वैष्णवों की सभा थी, हमने पूछा उन लोगों से कि आप सब नंद बाबा को तो वैष्णव मानते होंगे, और जरूर वैष्णव हमारे नंद बाबा को वैष्णव मानते होंगे।